हम आए हैं गुड़गांव से और गुड़गांव से हमने ली मेट्रो जो येलो लाइन है और फिर हम एम्स तक रुके। एम्स से हमने ऑटो लिया जो कि एक्चुअली बहुत दूर पड़ता है। तो अगर आप गुड़गांव से आ रहे हो तो बेटर है कि आप कालका जी जो मेट्रो स्टेशन है वहीं पर लैंड करें एक बीच में मेट्रो चेंज करने के बाद, और आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर। ये नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जो कि अप्रोक्स 5 मिनट दूर है लोटस टेम्पल से। और इसके बाहर का ये ब्यूटीफुल सा मार्केट देखिए। अगर आपको भूख लगी है तो बेटर है कि बाहर ही कुछ खा लें, क्योंकि अंदर जाने के बाद कुछ भी खाने पीने का प्लेस आपको नहीं दिखाई देगा। कोई चाय कॉफी कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक तरह का मंदिर है। बाहर आपको सारी चीजें खाने को मिलेगी, बट हाँ, क्योंकि आप एक लोकल मार्केट में हो तो बहुत साफ सफाई ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप चाय ले सकते हो, वट एवर यू लाइक। फर्स्ट खाना खा लीजिए, ले लीजिए जो भी आपको पसंद है पीने में। उसके बाद यू शुड गो टू लोटस टेम्पल एंड एंजॉय द होल टेम्पल विजिट। हम आज आए हैं बहाई हाउस। अब ये बहाई हाउस इसको क्यों बोलते हैं, बेसिकली हम इसको जानते हैं लोटस टेम्पल के नाम से। लोटस टेम्पल कालका जी में पड़ता है और यहाँ पर आप मेट्रो से भी आ सकते हो, गाड़ी से भी आ सकते हो। जल्दी जो एक फैसिनेशन होता है ना किसी भी प्लेस की बाहर की मार्केट को लेकर, वो मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा है। बेसिकली जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, कुछ खाने का, कुछ चाय एंड देन लस्सी एंड कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें। तो हमने फर्स्ट हम यहाँ पर आए, अभी हमने भटूरे छोले खाए, उसके बाद आर टमी इज फुल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर लुकिंग एट द आउटसाइड मार्केट एंड राइट नाउ वी आर एट द एंट्रेंस ऑफ लोटस टेम्पल में। जैसे ही आप एंटर करते हैं और सामने आप जाते हैं, लेफ्ट में आपको बहुत बड़ा पार्क, ग्रीनरी पूरी दिखाई देगी। लोटस टेम्पल, दिस इज ब्यूटीफुल टेम्पल जो आज हम देखने वाले हैं। लोटस का मतलब ही कमल होता है, टेम्पल मंदिर। अब ये नहीं है कि ये एक मंदिर है जो कि हिंदू धर्म को ही प्रेजेंट करता है। ये एक अनोखा मंदिर है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग आ सकते हैं, और जो मेन उद्देश्य है लोटस टेम्पल को बनाने का वो भी एक समानता को बनाना, क्रिएट करना था। सो लोटस टेम्पल के बारे में इन डेप्थ में बात करूँगी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। सो बेसिकली यहाँ से हमने एंटर किया है। दिस इज अ ब्यूटीफुल लोटस टेम्पल ऑन आवर लेफ्ट साइड एंड द ब्यूटीफुल गार्डन. So firstly we will look at beautiful gardens and the surrounding, beautiful sky and lots of birds. Then we will look at the lotus temple. जैसे ही आप चलते चलोगे ना स्टार्टिंग से लेकर, तो आपको अपने लेफ्ट में बहुत ब्यूटीफुल से गार्डन दिखाई देंगे। लोटस टेम्पल इज़ नॉट अ हिस्टोरिकल प्लेस जो ऐतिहासिक होते हैं ना, किले बहुत सालों पुराने, 600 800 1000 साल पुराने, उसमें से लोटस टेम्पल नहीं आता है। लोटस टेम्पल बना था 1986 में, यस, दिसंबर 1986 में ये बनकर तैयार हो गया था। अब ये ब्यूटीफुल सा गार्डन देखिए, यहाँ कोई भी नहीं जा सकता। दिस इज़ प्रॉपरली क्लोज्ड। इन्होंने यहाँ पर ये रस्सी लगा कर इसको बंद किया हुआ है, और यही रीज़न है शायद कि क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं है। एंड आप बहुत ही ब्यूटीफुल से गेंदे के जो फूल होते हैं ना, मेरीगोल्ड फ्लावर्स, वो सामने देख सकते हो नेचुरल। एंड इसके ऊपर ही आप देखोगे देयर आर सो मेनी प्लेन्स विच आर गोइंग, कमिंग बैक एंड देन गोइंग अगेन एंड अगेन। नाउ द ब्यूटीफुल मेरीगोल्ड फ्लावर्स इन फ्रंट ऑफ मी, ब्यूटीफुल फ्लोरल ट्रीज फ्लावर्स के साथ, जिसको शायद चमेली का पेड़ बोला जाता है सामने जो है। लोटस टेम्पल में पहले भी आई हूँ, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, लेकिन याद ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, क्योंकि आप एक बार घूमते हो 2-3 साल के बाद जो मेमोरी है वो वाइप आउट होना स्टार्ट हो जाती है किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में। और ये है यहाँ से सबसे सुंदर नज़ारा लोटस टेम्पल। यहाँ से लोटस टेम्पल की तरफ जाने के बजाय पहले मैं गई इन्फॉर्मेशन सेंटर, और ये पूरा म्यूजियम टाइप बनाया गया है जहाँ ये लोटस टेम्पल के बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। यहाँ एक मूवी दिखाई जाती है, देखने के बाद मैं वापस आई लोटस टेम्पल की तरफ।
ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं दिस इज द इंफॉर्मेशन सेंटर। तो अगर आपको लोटस टेम्पल के बारे में समझना है तो इस इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर आप जैसे ही जाएंगे तो 10 मिनट की मूवी दिखाते हैं, कुछ कुछ टाइम की ड्यूरेशन में, लाइक 1 घंटे के बाद वो आप कंफर्म कर सकते हैं यहाँ पर एक गार्डन, और उस मूवी के थ्रू आप सब कुछ जान जाएंगे। इसके अलावा जो बहाई समुदाय है ये कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, उनका उद्देश्य क्या है, वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं। फोटोग्राफ्स में ऐसे डॉक्यूमेंट है, ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा लोटस टेम्पल कैसे बनाया गया है, उसका स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट होता है, ये सारी बातें आप जान जाएंगे इस इंफॉर्मेशन सेंटर में। अब ये जो ब्यूटीफुल लोटस टेम्पल है, यहाँ तक आने का टाइम जो है वो 5 बजे है। तो 5 बजे शाम को बंद हो जाता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है जैसे कि सर्दी और गर्मी का, बट एज पर माई इन्फॉर्मेशन एज ऑन टाइम ये 5 बजे बंद हो जाता है। अब यहाँ से जैसे ही आप एंटर करते हैं मेन एंट्रेंस से, लेफ्ट राइट दोनों जगह ब्यूटीफुल पार्क आपको मिलेंगे, फ्लावर्स मिलेंगे, और यहाँ पर जब आप एंटर करते हो तो कोई भी टिकट नहीं है। अगर आप भी वीडियो शूट करने की सोच रहे हो तो यहाँ पर माइक भी अलाउड नहीं है। अब हम जा रहे हैं ब्यूटीफुल लोटस टेम्पल की तरफ, एंड मेरे लेफ्ट में राइट में दोनों जगह ब्यूटीफुल गार्डन एंड पार्क, ग्रीनरी और फ्लावर्स हैं। लोटस टेम्पल को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। पहले तो अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो कमल मंदिर, दूसरा इसको उपासना मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो उपासना वर्ड है ना, शब्द है, ये आया है बहाई समुदाय से। बहाई समुदाय जो कि स्टार्ट हुआ था बहाउद्दुल्ला के जन्म के साथ, तो उनका जन्म हुआ तेहरान में, और वहीं से ये जो उपासना शब्द है बहाई समुदाय के शुरू किया गया है। अब ये जो बहाई समुदाय है ये एक तरह की कम्युनिटी है। तो इनका ये मानना है कि जो ईश्वर है वो एक ही है, भगवान एक ही होता है। अब आप उसको कोई भी नाम दे दो, किसी भी तरीके की पूजा कर लो, लेकिन भगवान एक है, एक ही शक्ति है जिसने हम सबको पैदा किया है, जो सब कुछ जो पूरी क्रिएशन है, पूरा ब्रह्मांड है, उसको देख रहा है, कर्ता को, विधाता को। तो आप उसको, हम जनरली जो लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, क्रिश्चियन है, हम अलग अलग नाम देते हैं। लेकिन जो मुझे बहाई समुदाय का जो सबसे श्रेष्ठ उद्देश्य लगा कि एक ही भगवान है, एक ही क्रिएटर है, और ये जो सारे धर्म हैं ये अलग अलग ना होकर एक ही है। इनका जो कहने का उद्देश्य है कि मानवता भी एक है, मानवता को बनाने वाला भी एक है, जो अलग अलग धर्म है उन सबका उद्देश्य भी एक है। वो अलग अलग धर्म ना होकर इसे एकता पर बहुत जोर दिया है, जिसको हम यूनिटी बोलते हैं। इसको उपासना मंदिर का भी नाम दिया गया है, इसको बहाई मंदिर का भी नाम दिया गया है, इसको बहाई स्थान का भी नाम दिया गया है। वो हर धर्मों के लोगों को यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं कि सब लोग यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ कोई भी अलग धर्म का इंसान नहीं है, सारे धर्मों के लोग इक्वली ट्रीट किए जाते हैं, इक्वल माने जाते हैं, समान माने जाते हैं, और सबका वेलकम होता है। तो वो ये लोटस टेम्पल है। इंडिया में अगर मैं बहाई स्थल या बहाई स्थान की बात करूँ तो लोटस टेम्पल है, और एक बिहार में भी उपासना मंदिर है। तो ये 2 जगह हैं जहाँ पर सारे धर्मों को मिलाया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है, और मानवता पर हमेशा फोकस रहता है, ना कि अलग अलग धर्मों पर अलग अलग भगवान। अब ये कमल मंदिर क्यों बना, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में बात करते हैं। तो बहाई समुदाय भारत में बनाना चाहता था एक ऐसा स्थल जहाँ पर सारे धर्मों के लोग आ सकें और कोई भी मानवता को अलग अलग ना दिखा सके। तो इसीलिए अब यहाँ पर विचार था कि ये कैसा बनाया जाए। तो इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो भी ईरान से हैं। तो अभी हम चलेंगे अंदर, और जो बाकी बातें हैं लोटस टेम्पल के बारे में वो करेंगे, इसको अंदर से निहारने के बाद। अपने एक थैले में ले जाकर जमा कर देते थे, एक टोकन देता, उसके बाद आप यहाँ पर आते हो, सामने लोटस टेम्पल के लिए लाइन है।
कमल मंदिर लोटस टेम्पल है। इस पूरी ज़मीन का जो एरिया है जो आप आसपास भी देख रहे हैं, इस मंदिर के निर्माण भी जहाँ पर हुआ है, ये है अप्रोक्स 26 से 27 एकड़ की जमीन। तो 26 से 27 एकड़ के इस एरिया पर ये उन्होंने जो ब्यूटीफुल कमल मंदिर बनाया है, इसकी ऊंचाई है अप्रोक्स 34 से 35 मीटर। और यहाँ पर जो सुंदर सा तालाब आप देख रहे हैं, ये इस कमल मंदिर के लोटस टेम्पल के चारों ओर आपको मिलेंगे। 9 तालाब यहाँ पर है, 9। लोटस टेम्पल के आपको हर तरफ टोटल 9 तालाब मिलेंगे और इन 9 तालाबों का जो उद्देश्य है बनाने का, एक तो ये पूरे मंदिर स्थल को ही ठंडा रखते हैं, स्थान को ठंडा रखते हैं जहाँ पर आप पूजा करते हो, जो बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है। और साथ में ये जो तालाब है इसकी खूबसूरती को काफ़ी बढ़ा देते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है लोटस टेम्पल इन तालाबों के साथ। और ये लोटस टेम्पल का जो मेन एरिया आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक पूजा स्थल बनाया गया है जो कि सभी धर्मों के लोगों के लिए है। यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा गया है, कोई भगवान या कुछ ऐसे स्पेशल पूजा अर्चना पूजा करने का सामान ऐसा कुछ नहीं रखा गया है, और वहाँ पर आप शांति से बैठ सकते हो। इसकी जो पेटल्स है, पंखुड़ियाँ हैं, वो है 27 पंखुड़ियाँ जो इस कमल के चारों तरफ फैली हुई है। इस आर्किटेक्चर को इतने ब्यूटीफुली बनाया गया है कि ये ब्यूटीफुल भी लगता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है। तो इसकी हर पेटल के अंदर कैसे बनाया गया है, कैसे मेटल का यूज़ किया गया है, ये इनके इंफॉर्मेशन सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखिए सूरज छिप रहा है इस टाइम, इसको सनसेट बोलते हैं एंड इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो मेरे राइट में सूरज छिप रहा है, अस्त हो रहा है, सनसेट हो रहा है, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल विद दिस पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी के साथ। और मेरे लेफ्ट में आप देखेंगे ना, वो जो चांद है, वो चांद आने की तैयारी में, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और मेरे पीछे है ये कमल मंदिर लोटस टेम्पल। ये ब्यूटीफुल सा जो लोटस टेम्पल है, ये प्रतीक है एकता का, समानता का, सभी धर्मों की समानता का और एक भगवान का, कि जो जितने भी हम लोग अलग अलग धर्म मानते हैं, अलग अलग धर्म के अलावा जातियां हैं, वो सब एक है, एक ही भगवान है। ये बहाई समुदाय जो है, इन्होंने 8 अभी तक ये उपासना मंदिर बना चुके हैं। उसमें सबसे नया जो उपासना मंदिर है वो ये लोटस टेम्पल है। लोटस टेम्पल इतना सुंदर है तो इनके आर्किटेक्ट के बारे में जानना तो बनता ही है। तो इनके जो आर्किटेक्ट थे वो भी ईरान से ही थे, और ये सुंदर सा जो कमल मंदिर बनाया है, ये बनाया है आर्किटेक्ट फरीबोज शाबा ने। ये दूसरा तालाब है। ऐसे ये जो कोन बने हुए हैं ना, ये 9 हैं। आप दूसरा देखिए, फिर तीसरा देखिए, ऐसे 9 हैं इर्द गिर्द। ये देखिए ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर लोटस टेम्पल का एंड ब्यूटीफुल बर्ड्स। ये जो आप अंदर जगह देख रहे हैं, ये काफ़ी वास्ट एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है और बहुत ही पीसफुल है। ये देखिए क्लोज लुक लोटस टेम्पल के स्ट्रक्चर का। तो कमल मंदिर था, उसकी शुरुआत हुई थी 1958 में। और ये मंदिर जब बनाया गया उससे पहले काफ़ी रिसर्च कह सकते हैं, अलग अलग मंदिरों में जाकर देखा गया भारत में। और भारत में इन्होंने ये पाया कि कमल जो फूल है, लोटस जो फ्लावर है, वो एक ऐसा फूल है जिसकी बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना में वो काम आता है। हर दूसरे मंदिर में भारत के इन्होंने देखा कि कमल का जो फूल है वो काफ़ी पूजा पाठ में, प्रार्थना के समय पर इस्तेमाल किया जाता है, रखा जाता है और एक प्रतीक माना जाता है शुद्धता का। और एक ऐसा फूल है जो कि कीचड़ में रहकर भी
खुशबू फैलाता है और बहुत प्यारे प्यारे रंग देता है। 1986 में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ और खोला गया सब लोगों के लिए। तो 1986 से लेकर आज तक जनरली लोग जो ये समझते हैं कि लोटस टेम्पल एक टूरिस्ट प्लेस है, घूमने फिरने की जगह है, लेकिन इन ट्रू सेंस ये एकता का, समानता का, शुद्धता का, प्रार्थना का प्रतीक है कि सबका एक ही भगवान है, सबके क्रिएटर एक ही है। और बहुत खुश हूँ कि आप लोगों को बताने के मकसद से जो भी मैंने पढ़ा है वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि एटलीस्ट मैंने इसकी हिस्ट्री को जाना। ये हमने शूज़ पहन लिए हैं, बैग को वापस से यहाँ रख दिया है। ये आप देखिए जहाँ भी खड़े होंगे ना, एक 26 एकड़ के एरिया में हर जगह से आपको ब्यूटीफुल लोटस टेम्पल दिखेगा। जैसे शुरुआत करेंगे उसके बाद से पार्क नाउ बहुत ही सुंदर से स्टोन्स है, बहुत अच्छे से ब्यूटीफाई किया है, फ्लावर्स है एंड दीज ग्रीन शेप्स। तो ये था ब्यूटीफुल लोटस टेम्पल। बहुत ही गहराई के साथ ये कमल के फूल की शेप वाला मंदिर बनाया गया है। और जितने भी आज के टाइम में अगर आप कहीं भी देखेंगे ना, वॉर हो रहे हैं, फाइट्स हैं, लड़ाइयाँ हैं, देन स्पाई, जासूसी एंड बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी जान गंवाते हैं इन वॉर्स की वजह से। तो बेटर है कि हम सब पीसफुल रहना सीख लें और सब लोग ही कोशिश करें कि ये एक जन्म मिला है, क्यों ना इसको अच्छे से जिया जाए। अब आप देखिए ऊपर है मून और मून कह रहा है घर कब जाओगे। तो अभी टाइम आ गया है ट्रैवल वीडियो को एंड करने का। तो ये तो था कमल मंदिर एंड नाउ लेट्स से अ लवली गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल लोटस टेम्पल, ब्यूटीफुल मून ओवर देयर, beautiful sky and lovely birds, greenery and lovely flowers over here, and finally our lotus